अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो उससे हमने पहले डिस्कस किया था। sp3 में हमने H2O, मीथेन और इसके साथ साथ NH3 के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। 1s and 2p orbitals of an atom intermix and form 3 sp2 hybrid orbitals। 1s and 2p orbital sp2 यानी कि 1s and 2p orbitals of an atom intermix to form 3 sp2 hybrid orbitals, and this phenomena of hybrid orbital is called sp2 hybridization। इसकी एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स में कौन कौन सी आती हैं? इनमें BF3 इथीन की स्ट्रक्चर और BCl3 की स्ट्रक्चर इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं sp स्ट्रक्चर ऑफ BF3, यानी कि वो किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एटम BF3 में कौन सा है, तो इसमें सेंट्रल एटम बोरान है, इसमें बॉन्डेड एटम फ्लोरीन है, इसमें कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं होता। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके टोटल। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, और इनकी अगर हाफ फिल यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो सिर्फ 2px में एक इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी एम्प्टी के एम्प्टी रह जाते हैं। ये थी ग्राउंड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट आएगा तो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो इसकी जो न्यू एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1 और 2pz ऑर्बिटल फिलहाल तब भी एम्प्टी है, कोई ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। यहाँ नया शेल शुरू हो जाएगा। नए शेल से कोई भी सवाल पैदा हो सकता है कि 1s से यहाँ पर क्यों नहीं ये ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो एक न्यू शेल है, वहां से ट्रांसफर होने काफी एनर्जी की जरूरत होगी, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ। इसमें जब हाइब्रिड स्टेट बनेगी तो 1s and 2p ऑर्बिटल्स, ये तीन ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि sp2 किस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो 1 2s हमने पहले डिस्कस किया कि 1 2s, 1 2px एंड 1 2py ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 1 2s, 1 2px and 1 2py orbital intermix to form 3 sp2 hybrid orbitals। This phenomena is called sp2 hybridization, यानी कि this phenomena is called sp2 hybridization। सेंट्रल एटम हमने बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी और उसमें किस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो देखे। अब हम बढ़ते हैं फ्लोरीन, जो इसका बॉन्डेड एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओवरऑल। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, और 2pz ऑर्बिटल में एक ऐसा यानी कि फील्ड ऐसा सर्कल होता है जो कि हाफ फील्ड होता है, 2pz यानी कि हाफ फील्ड होता है। तो इस हाफ फील्ड को पूरा करने के लिए ये बोरॉन के साथ रिएक्ट करेगा और ये हाफ फील्ड पूरा करेगा अपना। तो 3 sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, तो 3 फ्लोरीन यानी कि 1 बोरॉन प्लस 3 फ्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म BF3 मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर है, मेजर रिएक्शन है तो इसकी ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल एटम हमने देखा, अभी कहा कि सेंट्रल एटम जो होता है वो बोरान होता है, तो सेंट्रल एटम में बोरान आ गया, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन, इसका सिर्फ 2pz ऑर्बिटल जो था वो पार्शली फिल्ड था, हाफ फिल्ड था, सिर्फ वो ओवरलैपिंग करेगा ताकि वो अपनी वैलेंसी को पूरा कर सके, वैलेंस शेल को पूरा कर सके। तो इस तरह करके ये जो बनेगा फ्लोरीन, इसमें हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमारे पास,
और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सवाल पैदा हो सकता है कि BF3 में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इसमें। और कितने sp2 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 3 sp2 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये थी सेंट्रल एटम बोरान, और ये आगे बाउंडेड एटम 3 फ्लोरीन, जिन्होंने हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाए और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर किया। इसकी ज्योमेट्री यहाँ तक देखें तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन जो इसकी ज्योमेट्री सेम रहेगी क्योंकि कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है, कोई रिपलियन क्रिएट नहीं हुई। इसकी ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, और ये टोटल जो ज्योमेट्री बनी ट्राइगोनल प्लेनर बनी। इसकी बाउंडिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये आएगी बोरॉन सेंट्रल एटम, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये ओवरऑल मिलकर बनाती है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वहां 2 फ्लोरीन एटम्स के दौरान 120 डिग्री का होता है, 120 120 120, ओवरऑल जो एंगल बनेगा 360। लेकिन जो बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम इज 120 डिग्री इन BF3। ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि इथीन किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है। इसमें BCl3 और BF3 सेम ग्रुप से क्लोरीन और फ्लोरीन है, इनका भी सेम, बस सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो आइए हम अब पढ़ते हैं कि इथीन किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की जानिब, वो किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करता है। तो इथीन का सिंपल फार्मूला है H2C11CH2। इथीन ENE जो कि शो करता है कि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। सेंट्रल एटम कार्बन होता है और बाउंडेड एटम हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 आगे, बाकी खाली एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया इस बात को, इस तरह करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं py एंड pz की जानिब, 2pz की जानिब। और एक्साइटेड स्टेट हमारे पास जो ऑब्टेन होती है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। हाइब्रिड स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनानी है तो 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करेंगे और 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। और ये जो 2pz ऑर्बिटल ये वैसे का वैसा रह जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। इसकी स्ट्रक्चर 1,2s 1,2px एंड 1,2py overlaps each other to form 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तीनों ऑर्बिटल 120 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से अलग अलग मौजूद होते हैं और ट्राइगोनल प्लेनो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो 2pz ऑर्बिटल मौजूद है ये सेम ऐसे क्या वैसा ही रह जाता है। ये एक सवाल पैदा होता है कि ये क्यों नहीं रिपल्जन करता है, क्योंकि रिपल्जन हमेशा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है। इस हाफ फील्ड, ये पार्शली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें नहीं मौजूद होती। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हुई ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें 120 डिग्री का एंगल, 2 sp2 हाइब्रिड और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान, और हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए एक कार्बन के। इस तरह 2 कार्बन हमारे पास मौजूद है, इस तरह दोनों कार्बन का सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। सेम इस तरह 2s 2p एंड 2px एंड 2py इसके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे इस तरह। तो ये जब 2 इस तरह के कार्बन के ऑर्बिटल बन जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। एक जो होगा वो हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और बाकी जो ये 2pz ऑर्बिटल मौजूद है ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग, जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मौजूद होती है। 2 यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद होती है, वहां पर पाई बॉन्ड बना देता है। ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ इस तरह 2pz, और ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना देंगे।
और बाकी ये जो sp2 हाइड्रोजन के साथ sp2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, sp2 कार्बन का और s हाइड्रोजन का, sp2 कार्बन का और s हाइड्रोजन का, sp2 कार्बन का एंड s हाइड्रोजन का, sp2 कार्बन का एंड s हाइड्रोजन का। इस तरह करके हाइड्रोजन जो है sp2s ओवरलैपिंग करके एक कंप्लीट इथीन का मॉलिक्यूल हमारे पास बना देंगे। इस तरह सेम करके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बने हेड और हेड ओवरलैपिंग बिटवीन 2 कार्बन एटम, 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बने हेड और हेड ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरह करके हमारे पास तो इथीन का एक मॉलिक्यूल बन गया और जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करता है। ये हमारे पास उसकी सिंपल स्ट्रक्चर आ गई, 2 बॉन्ड जिनमें से एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड जो है एक हेड ओवरलैपिंग के जरिए बना और एक जो है हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे के जरिए बना। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई, कॉमन स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया इथीन का। इसमें एक मशहूर शॉर्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो ये कि टोटल बॉन्ड कितने होते हैं इथीन में, या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इथीन में, पाई बॉन्ड कितने हैं इथीन में। इस तरह हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास टोटल बॉन्ड हो गए 6, देखें 1, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक जो टोटल हो गए 5 और एक ये गलती नहीं करनी कि अक्सर बच्चे यहाँ काउंट कर लेते हैं एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, नहीं, ये सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड मौजूद है, जो टोटल बॉन्ड हमारे पास बने 6। अब सवाल आ जाए कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिंपल एक sp2s ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम, दूसरा यहाँ पर बना, तीसरा यहाँ, तीसरा चौथा यहाँ और पांचवा हेड ओवरलैपिंग बिटवीन 2 कार्बन एटम। इस तरह भी सवाल पूछ सकता है कि 2 कार्बन एटम की हेड ओवरलैपिंग इन इथीन के नतीजे में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तब वो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरह जो टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो टोटल 5 बॉन्ड बनते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है जो पैरेलल ओवरलैपिंग बिटवीन 2 pz ऑर्बिटल्स ऑफ 2 कार्बन एटम्स के नतीजे में बना। यहाँ तक था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है। आज के टॉपिक तक का था हमारा इतना। कल के टॉपिक में मिलते हैं जिसमें हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।